हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अतुल्य टॉक में। तो 13 और 14 नवंबर की मैं पीडीएफ लेकर आ चुका हूं, जिसमें सभी बच्चों का डाटा मैं अंकों के साथ लेकर आया हूं। तो हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं और हाईएस्ट आज का कितना स्कोर रहा है, और सभी का स्कोर भी हम देखेंगे एक एक करके। और जिन लोगों ने 80 या 80 प्लस स्कोर किया है उनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग स्कोर देखेंगे, कितना कितना स्कोर किया है इन्होंने विद नाम। पीडीएफ रिवील करूँ उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ 13 नवंबर 2024 का। अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, तो आज 144 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो 20 कैंडिडेट फेल हो गए। अब अगर बात की जाए पास कैंडिडेट की तो इसमें 124 कैंडिडेट जो हैं पास हुए हैं। तो जो 124 कैंडिडेट हैं उनमें अगर गर्ल्स देखी जाए तो इसमें 19 गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो आज पास हुई हैं। अगर इसमें होमगार्ड देखे जाए तो 8 होमगार्ड हैं जो पास हुए हैं। बाकी जो 97 कैंडिडेट बचते हैं वो नॉर्मल बॉयज़ कैंडिडेट हैं। ये तो रहा आज का प्रेजेंटेशन। अब हम लोग सभी का स्कोर देख लेते हैं, किस किस रेंज में कितने कितने बच्चों ने आज स्कोर किया है। तो पहले हम लोग गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, जो 19 गर्ल्स कैंडिडेट पास हुई हैं। तो 60 से 65 के बीच में अगर गर्ल्स कैंडिडेट देखा जाए तो इसमें ओनली 1 गर्ल है जिन्होंने स्कोर किया 60 से 65 के बीच में। अगर वहीं बात की जाए 65 से 70 के बीच में, तो इसमें भी 1 गर्ल है जिन्होंने स्कोर किया 65 से 70 के बीच में। 70 से 75 की रेंज में अगर देखा जाए तो आज ओनली 3 गर्ल्स कैंडिडेट थी जिन्होंने स्कोर किया 70 से 75 के बीच में। अगर 75 से 80 के बीच में देखा जाए तो इसमें 1 गर्ल है जिन्होंने स्कोर किया 75 से 80 के बीच में। आज बात की जाए 80 प्लस में तो इसमें 1 गर्ल है जिन्होंने स्कोर किया 93। तो ये आज की हाईएस्ट टॉपर स्कोरर है। ये हमने देखा ओवरव्यू गर्ल्स कैंडिडेट का। अब हम देख लेते हैं बॉयज़ कैंडिडेट का। आज टोटल 97 कैंडिडेट जो मैं पहले बता चुका हूँ पास हुए हैं, नॉर्मल बॉयज़ कैंडिडेट। अब अगर इनकी रेंज की बात की जाए 60 से 65 में, तो इसमें 22 कैंडिडेट हैं जो आज पास हुए हैं। और अगर देखा जाए 65 से 70 में, तो इसमें 11 कैंडिडेट हैं जो 65 से 70 के बीच में स्कोर जिन्होंने किया है। अगर आज 60 से 70 के बीच में देखा जाए इन दोनों को मिला करके, तो 33 कैंडिडेट होते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक नंबर होता है। अब बात करते हैं 70 से 75 के बीच में, तो इसमें 8 बॉयज़ कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 70 से 75 के बीच में। वहीं अगर बात की जाए 75 से 80 के बीच में, तो इसमें 7 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 75 से 80 के बीच में। अगर 80 से 85 के बीच में देखा जाए तो इसमें 3 बॉयज़ कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आज 85 प्लस में देखा जाए तो आज का हाईएस्ट स्कोरर है 86, जिन्होंने स्कोर किया 86। तो ये हुआ गर्ल्स एंड बॉयज़ का। तो चलिए, हम लोगों ने सभी का ओवरव्यू देख लिया। अब मैं जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए पीडीएफ के डिटेल एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सभी लोगों का स्कोर देखेंगे एक एक करके। तो ये है एप्लीकेशन नंबर, ये है कैंडिडेट नेम, ये है जेंडर, ये जीडी से है या रेडियो से, एक सर्विसमैन है या होमगार्ड है, इवेंट डेट है, बैच नंबर है, चेस्ट नंबर है, 800 मीटर स्टार्ट टाइम, 800 मीटर एंड टाइम, 800 मीटर नेट टाइम, 800 मीटर में कितने लैप्स कंप्लीट किए, 800 मीटर जीडी मार्क्स, 800 मीटर रेडियो मार्क्स, लॉन्ग जंप के तीनों इवेंट, लॉन्ग जंप का स्कोर, शॉर्ट पुट के 3 इवेंट, शॉर्ट पुट का स्कोर, टोटल जीडी मार्क्स कितना स्कोर हुआ है, टोटल रेडियो में कितना स्कोर हुआ है, पास हुआ है फेल हुआ है जीडी में, पास हुआ है या फेल हुआ है कैंडिडेट रेडियो में। तो चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं सभी का एक एक करके स्कोर। तो ये है टोटल जीडी मार्क्स। अगर देखा जाए फर्स्ट कैंडिडेट इन्होंने स्कोर किया 56, फिर सेकंड ने किया 48। तो चलिए नेक्स्ट ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। फिर है 44, 46, 30, 38, 53, 37, 60, 59, 48, 34, 66, 37, 41, 46, 56, 58। फिर एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओनली रेडियो दिया है, जीडी इन्होंने दिया नहीं है। फिर 51, 53, 53, 69, 59, 54, 40, 40, 33, 65, 68, 93। तो फिर एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 93। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर किया है इन्होंने। अगर नाम की बात की जाए तो इनका नाम है कविता कुशवाहा। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो इन्होंने किया है 170.5 सेकंड में कंप्लीट, जिनका इनको स्कोर मिला है 40। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर हुआ है 26। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए तो शॉर्ट पुट में इन्होंने स्कोर किया 27। इस प्रकार इनका स्कोर हो जाता है 93। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 68, 70, 61, 36, 87। तो फिर एक कैंडिडेट आए जिन्होंने स्कोर किया 87, लेकिन ये होम गार्ड हैं जिन्होंने स्कोर किया। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट हैं 78। फिर एक कैंडिडेट फिर आए हैं जिन्होंने स्कोर जीडी में तो 00 किया है। अगर रेडियो में देखा जाए तो रेडियो में इनका स्कोर होता है 12।
अब अगर नेक्स्ट कैंडिडेट हैं 40, 59, 82, तो एक कैंडिडेट आए हैं जिन्होंने स्कोर किया 82। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर इन्होंने किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है हिमांशु यादव, और अगर इनकी रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 152.6 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है, जिनका इनको स्कोर मिलता है 25। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर होता है 29। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में 28 स्कोर किया है, इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 82। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 61, 39, 72, 60, 74, 40, 76, 74, 57, 50, 74, 30। फिर एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने रेडियो में तो स्कोर किया 34। अगर जीडी में देखा जाए तो जीडी में 00 स्कोर किया है। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 46, 67, 71, 55, 64, 70। फिर अगेन 70, 31, 49, 36, 58, 45, 65, 76, 75, 62, 71, 61, 57, 59, 43, 42, 65, 63, 67, 63, 71, 49, 62, 37। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 49, 64, 71, 82। एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने स्कोर किया 82। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में नाम के साथ साथ इनका स्कोर देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है राहुल जामरा। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 134.2 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका इनको स्कोर मिला 34। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर हुआ 24। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में इनको स्कोर हुआ 24। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 82। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 69, 72, 63, 57, 65, 72, 55, 76, 60, 58, 84। तो एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने स्कोर किया 84। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है आदित्य सिंह कुशवाहा। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 146.7 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका इनके स्कोर मिला है 28। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर हुआ है 27। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट के स्कोर की बात की जाए 29 स्कोर इन्होंने किया है। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 62, 48, 86। फिर एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने स्कोर किया 86। तो चलिए इनके नाम के साथ साथ इनका स्कोर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर इन्होंने पार्टिकुलर इवेंट में किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है कमलेश जाटव। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 140.5 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका इनको स्कोर मिला 31। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर होता है 29। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में स्कोर हुआ है 26। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 86। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 76, 58, 45, 61, 64, 62, 54, 59, 76, 67, 80। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने स्कोर किया 80। तो चलिए इनका नाम भी देख लेते हैं और पार्टिकुलर इवेंट में नंबर देख लेते हैं। अगर इनका नाम की बात की जाए तो इनका नाम है मनोज राजपूत। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 141.6 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है, जिनका इनको स्कोर मिलता है 30। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर होता है 25। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में इनका स्कोर होता है 25। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 60, 59, 52, 43, 69, 61। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 79, 77, 60, 68, 67। तो ये थे आज के 124 कैंडिडेट जो पास हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। फेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो ये हैं 13 नवंबर 2024 के फेल कैंडिडेट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज टोटल 20 कैंडिडेट फेल हुए हैं। अगर इनके स्कोर देख लिया जाए, स्कोर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सभी का। मैं नाम और एप्लीकेशन नंबर नहीं दिखाऊंगा किसी का भी। एक कैंडिडेट ने स्कोर किया है 21, फिर 9, फिर 12, ऐसे ही करके आगे भी स्कोर किया है 24, 25, 21, 23, 19, 29, 18, 22, 11। फिर नेक्स्ट हैं इन्होंने स्कोर किया है 5, 21, 16, 18, 16, 20, 24। तो ये थे आज के 20 कैंडिडेट फेल कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं आज के एवरेज स्कोर की। आज का एवरेज स्कोर जाता है 60 से 65 के बीच में, क्योंकि आज बहुत कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है, अच्छा स्कोर बहुत कम किया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 14 तारीख की PDF। 14 तारीख के बच्चों के कितना प्रेजेंटेशन हुआ, कितने बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर किया। तो 14 नवंबर 2024 के सभी कैंडिडेट का डाटा मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंटेशन। तो 14 नवंबर 2024 को अगर प्रेजेंटेशन देखी जाए तो 162 कैंडिडेट टोटल आए थे। अगर इनमें पास कैंडिडेट की बात की जाए तो इसमें पास कैंडिडेट हैं 144 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। इसमें से 18 कैंडिडेट जो हैं वो फेल कर गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो 144 कैंडिडेट हैं इसमें कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं और कितने होमगार्ड हैं। तो अगर इनमें गर्ल्स देखी जाए तो इसमें 25 गर्ल्स कैंडिडेट हैं और होमगार्ड की बात की जाए तो 7 होमगार्ड हैं इसमें। वहीं अगर जो बचते हैं 112 कैंडिडेट तो ये नॉर्मल बॉयज़ कैंडिडेट हैं।
तो चलिए हम लोग सभी का स्कोर देख लेते हैं कि आज किस किस रेंज में स्कोर हुआ है और हाईएस्ट कितना है, और जिन लोगों ने 80 या 80 प्लस किया है उनके पार्टिकुलर तीनों इवेंट में हम स्कोर देखेंगे कितना कितना रहा है विथ नाम। तो 25 गर्ल्स में अगर बात की जाए 60 से 65 के बीच में, तो 60 से 65 के बीच में ओनली 3 गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। वहीं अगर 65 से 70 के बीच में बात की जाए तो इसमें 5 गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। अब अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए 60 से 70 के बीच में, तो टोटल 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 60 से 70 के बीच में। अब अगर 70 से 75 की रेंज में देखा जाए तो इनमें ओनली 1 गर्ल है जिन्होंने स्कोर किया है। फिर 75 से 80 के बीच में देखा जाए तो इसमें 3 गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। फिर देखा जाए 80 प्लस में, तो 80 प्लस में ओनली 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। एक ने स्कोर किया 82 और वहीं एक कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 85। तो आज का अगर हाईएस्ट स्कोर देखा जाए गर्ल्स कैंडिडेट में 85 रहा है। तो ये तो गर्ल्स कैंडिडेट का रहा। अब हम लोग देख लेते हैं बॉयज़ कैंडिडेट का। तो आज टोटल 112 कैंडिडेट बॉयज़ कैंडिडेट पास हुए हैं। तो चलिए इनकी बात की जाए 60 से 65 के बीच में रेंज की, तो 60 से 65 के बीच में ओनली 13 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। वहीं अगर 65 से 70 के बीच में बात की जाए तो 65 से 70 के बीच में 11 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। अगर 60 से 70 के बीच में देखा जाए इन दोनों को मिला करके इसमें हो रहे हैं टोटल 24 कैंडिडेट हो रहे हैं जिन्होंने स्कोर किया है 60 से 70 के बीच में। अब अगर 70 से 75 के बीच में देखा जाए तो 70 से 75 के बीच में भी 13 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। और अगर 75 से 80 के बीच में देखा जाए तो 75 से 80 के बीच में 8 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया। अगर 70 से 80 के बीच में आज देखा जाए इन दोनों को मिला करके तो आज टोटल 21 कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने स्कोर किया 70 से 80 के बीच में। अब नेक्स्ट है 80 से 85 के बीच में, तो इसमें अगर बात करें तो 5 कैंडिडेट हैं टोटल जिन्होंने स्कोर किया 80 से 85 के बीच में। अगर आज देखा जाए 85 प्लस में, तो 85 प्लस में ओनली 2 कैंडिडेट हैं। एक ने स्कोर किया 93 और एक कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 87। तो ये आज के हाईएस्ट टॉपर हैं जिन्होंने स्कोर किया। तो चलिए ये तो रहा आज का ओवरव्यू। अब हम सभी लोगों का स्कोर देख लेते हैं एक एक करके कितना कितना स्कोर आज का रहा है। मैं 13 तारीख की पहले रिवील कर चुका हूँ, ये 14 तारीख की रिवील कर रहा हूँ PDF। तो चलिए ये है टोटल GD मार्क्स। पहले कैंडिडेट ने 46 स्कोर किया है। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 32, फिर एक ने किया 11, फिर 38, 53, 49, 38, 56, 37, 20, 34, 15, 36, 42, 58, 33, 53, 49। फिर एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने GD में तो स्कोर किया है 00। वहीं अगर इनके रेडियो में देखा जाए तो इनका रेडियो में स्कोर होता है 26। फिर एक कैंडिडेट आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 80। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है सोनू खान। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 152 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया जिनको स्कोर मिलता है 25। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इन्होंने स्कोर किया है 26। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में इन्होंने स्कोर किया 29। इस प्रकार इनका स्कोर हो जाता है 80। तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 66, 74, 63, 55, 79, 40, 67, 60, 53, 70, 41, 46, 57, 57, 44, 55, 49, 72, 49, 66, 78, 82। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 82। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर किया। अगर इनकी नाम की बात की जाए तो इनका नाम है पिंकी नागर, ये गर्ल्स कैंडिडेट हैं। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 183.7 सेकंड उन्होंने कंप्लीट किया है। इनको स्कोर मिलता है 36। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप में स्कोर की बात की जाए 23 होता है। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए 23 स्कोर किया है। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 82। तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 52, 27, 34, 64, 83। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 83। तो चलिए इनके पार्टिकुलर इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर इन्होंने किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह राजपूत। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 142.1 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया जिनका इनको स्कोर मिलता है 30। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर हुआ है 29। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में 24 स्कोर किया। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 83। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया 50, 56, 45, 61, 58, 60, 47, 85। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 85। तो चलिए इनके नाम के साथ साथ इनके तीनों इवेंट देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है बबीता पाल, ये गर्ल्स कैंडिडेट हैं। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 175 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है
जिनका इनको पूरा स्कोर मिलता है 40। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर हुआ है 24। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए तो 21 स्कोर हुआ है। इस प्रकार इनका स्कोर हो जाता है 85। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 31, 46, 54, 43, 52, 69, 73, 42, 56, 74, 81। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 81। तो चलिए इनके नाम के साथ साथ इनके तीनों इवेंट में स्कोर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर इन्होंने किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है ब्रूस त्रिपाठी। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए 150.8 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका स्कोर होता है 26। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 25 स्कोर इन्होंने किया। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए तो पूरा स्कोर किया है 30। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 81। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 61, 69, 66, 73, 77। फिर एक कैंडिडेट फिर आए जिन्होंने स्कोर किया 81। तो चलिए इनका स्कोर देख लेते हैं किस किस इवेंट में इन्होंने कितना कितना स्कोर किया है। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है प्रदीप यादव। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए 141.1 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका स्कोर होता है 31। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए 24 स्कोर होता है। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए 26 स्कोर होता है। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 81। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 26। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 50। फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 81। तो चलिए फिर इनके नाम के साथ साथ इनके तीनों इवेंट में नंबर हम लोग देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो प्रेम सिंह साहू नाम है इनका। अगर इनके रनिंग की बात की जाए तो रनिंग इन्होंने कंप्लीट किए 133.9 सेकंड में, इनका स्कोर होता है 34। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में इनका स्कोर होता है 22। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए तो 25 स्कोर होता है। इस प्रकार से इनका स्कोर होता है 81। तो फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 74, 71, 79, 60, 58, 51, 65, 58, 72, 46, 80। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 80। तो चलिए इनके तीनों इवेंट में हम लोग देख लेते हैं कितना कितना स्कोर किया है विथ नाम। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है प्रदुम लवाना। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 140 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका स्कोर होता है 31। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप के स्कोर की बात की जाए 25 स्कोर होता है। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट के स्कोर की बात की जाए 24 स्कोर होता है। इस प्रकार से इनका स्कोर हो जाता है 80। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने स्कोर किया 71, 61, 63, 60, 69, 65, 53, 69, 62, 76, 52, 49, 80। तो फिर एक कैंडिडेट फिर आते हैं जिन्होंने स्कोर किया 80। तो चलिए इनके नाम के साथ साथ इनके तीनों इवेंट में नंबर हम लोग देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम है उर्मिला चौधरी। वहीं अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 190.9 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका स्कोर मिलता है 33। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में 22 स्कोर होता है। वहीं अगर शॉर्ट पुट की बात की जाए 25 स्कोर होता है। इस प्रकार इनका स्कोर हो जाता है 80। तो चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट है 77, 75, 70, 84। तो एक कैंडिडेट फिर आ जाते हैं जिन्होंने स्कोर किया 84। तो चलिए इनके तीनों इवेंट में हम लोग नंबर देख लेते हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए तो रोहित यादव इनका नाम है। अगर इनके रनिंग टाइमिंग की बात की जाए तो 136.7 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया है, जिसका इनको स्कोर मिलता है 33। वहीं अगर इनके लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप में स्कोर होता है 28। वहीं अगर इनके शॉर्ट पुट की बात की जाए शॉर्ट पुट में 23 स्कोर होता है। इस प्रकार से इनका टोटल स्कोर होता है 84। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है 71, 33, 75, 68, 53। फिर इसके बाद है 73, 62, 52, 58, 78। तो इस प्रकार 144 कैंडिडेट थे जो आज पास हुए हैं, उनका मैं सभी का डाटा आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं फेल कैंडिडेट की। तो ये हैं 14 नवंबर 2024 के फेल कैंडिडेट, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और चलिए हम लोग इनका एक बार स्कोर देख लेते हैं कितना कितना स्कोर रहा है। तो ये हैं फेल कैंडिडेट, इन्होंने स्कोर किया 21, 26, 9, 29, 13। तो इस प्रकार से इन्होंने स्कोर किया। आज टोटल 18 कैंडिडेट फेल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम आज के स्कोर की कि आज का एवरेज स्कोर क्या रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो आज 8 से 65 के बीच में। तो ये है आज का एवरेज स्कोर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें।